हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसा कि आप सबको पता है कि यार आपके एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं। सर आप डरा क्यों रहे हो? लास्ट 15 डेज यहाँ पे लिख के देखो। जो भी क्लास 10th के बच्चे हैं, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आप सभी बच्चों के लिए। बिकॉज देखो, पहली बात, आपका ये फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन है। आई नो बहुत सारे बच्चे बताएंगे कि सर हमें फर्स्ट टाइम बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं देना है, हमने इससे पहले भी दिया है बोर्ड एग्जामिनेशन। कब? सर क्लास 8 में तो दिया था बोर्ड एग्जामिनेशन। देखो बच्चा, क्लास 8 का एग्जामिनेशन देना ना देना एक ही बात है, वो उतना उस लेवल का नहीं है जहां पे आपने सुना होगा कि जब भी 10th में आता है बच्चा तो उसको सभी रिश्तेदार वगैरह बोलते हैं कि इतने मार्क्स स्कोर करने हैं, उतने मार्क्स स्कोर करने हैं, राइट। तो जो 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन है, यहाँ से आपकी मेन जर्नी स्टार्ट हो जाती है। एंड साथ ही साथ यहाँ पे आपका डिसाइडिंग फैक्टर आता है जब आप आगे को अपनी स्ट्रीम भी चूज करते हो तो। ठीक है, तो सर अब बताइए हमें करना क्या है इन लास्ट 15 डेज में। देखो, पहली अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे आप देख सकते होंगे कि ये है आपका वो प्यारा सा एक सफेद वाला शीट जिसपे ब्लैक ब्लैक में कुछ लिखा है। सर ये तो डेट शीट है। अरे वाह, आप तो पहचान गए। तो डेट शीट में देखो आप, यहाँ पे आपका 3 नवंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाला है। सर 3 नवंबर को कौन सा पेपर होने वाला है? सर मैथमेटिक्स होने वाला है। तो मैथमेटिक्स का आपका पहला पेपर है। अगर हम बात बताएं, आपका 11 बजे एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। एंड आपका एग्जामिनेशन खत्म कब हो रहा है? दैट इज 27 नवंबर को आपका एग्जामिनेशन खत्म हो रहा है। सर अब हम क्या करें? देखो, आज है 19 अक्टूबर, ठीक है। तो 19 अक्टूबर से आपके पास बचते हैं बराबर 15 डेज। गिन लो, 19 अक्टूबर से बराबर 2 नवंबर तक, ठीक है। बिकॉज वही तो गिनेंगे, ऑब्वियसली आपका एग्जामिनेशन डे तो नहीं गिनेंगे ना, राइट। तो 15 डेज में सर हमें करना तो करना क्या है, मैं आपको पहले ही यहां पे बताऊं कि 15 डेज में देखो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स है टोटल। कौन कौन सा सब्जेक्ट है सर? एसएसटी है, साइंस है, राइट, मैथमेटिक्स है, आपका उर्दू हो गया, एंड यू हैव इंग्लिश, या किसी का यहाँ पे हिंदी है। तो ये 5 सब्जेक्ट्स आपके पास है। तो इनमें अगर हम मेन सब्जेक्ट्स की बात करें, जो बच्चे यूजुअली उनको डिफिकल्ट लगते हैं, ये तो पहली अगर हम बात करें, एसएसटी, साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये दो सब्जेक्ट्स है ना, उर्दू एंड इंग्लिश। देखो, है किसी किसी बच्चे के लिए डिफिकल्ट, वो मैं आपको अपने हिसाब से बता रहा हूं कि आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। जो आपको 3 सब्जेक्ट्स बहुत ही ज्यादा टफ लग रहे हैं, एंड 2 सब्जेक्ट्स जो ऐसे हैं जो आपको लग रहा है कि ठीक है ये तो आसान है, ये तो हो जाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ बच्चों का क्या होता है, उनका एसएसटी, साइंस और मैथमेटिक्स होता है, जहां पे वो ऐसा करते हैं कि नहीं सर इस पे तो हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। देखो, यहाँ पे एक चीज दिमाग में ये रखना कि यहाँ पे हम इस चीज को 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, एक तो 3 डेज एंड 12 डेज। सर ये क्यों कर दिया आपने? जो ये लास्ट के 3 दिन हैं, अगर हम अभी के हिसाब से बताएं, 15 डेज के हिसाब से बताएं, आपको ये पूरा का पूरा डेडिकेटेडली किसके लिए रखना है? जो आपका पहला पेपर है, दैट इज मैथमेटिक्स, ठीक है। इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे, मैं तो कहूंगा बस मैथमेटिक्स ही पढ़ेंगे। एंड सर उसके बाद क्या करेंगे? जो ये 12 दिन आपके पास बचते हैं, 12 दिन में से देखो, ये मैंने बताया ना, देखो मैथमेटिक्स तो यहीं पे उठ गया। ये नहीं कि अभी आपको मैथमेटिक्स नहीं पढ़ना है, मैथमेटिक्स के लिए हमने अलग से स्लॉट रखा है। लेकिन अभी के टाइम में आपको देखो, दिन में होते हैं 28 घंटे, राइट। देखो कैसे हाँ कर रहा है, दिन में होते हैं आपके पास 24 घंटे, ठीक है। तो 24 घंटे में क्या करना है आपको? 24 घंटे में आपको हार्डली, अगर आप फॉर एग्जांपल वन शॉट लेक्चर से पढ़ रहे हो, आप फॉर एग्जांपल कहीं से भी पढ़ रहे हो, आप रिवीजन कर रहे हो नोट से या कहीं से, तो आपको, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, 6 से 7 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में देने होंगे। 6 से 7 घंटे सर क्यों? देखो, यहां पे आप ऐसा काम करोगे, जो ये 12 दिन बच रहे हैं ना, 12 दिन में आप ऐसे इन चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करोगे टाइम को, कि इस सब्जेक्ट को फॉर एग्जाम्पल आप 1.5 आवर्स दे रहे हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट को भी 1.5 आवर्स दे रहे हैं, इस सब्जेक्ट को भी 1.5 आवर्स दे रहे हैं, मैं सिर्फ 1.5 आवर्स रख रहा हूं, तो ये हो गए 4.5 घंटे, राइट। 4.5 घंटे में मैंने अगर आपको बताया कि 7 घंटे देने या 8 घंटे देने, हम 4.5 घंटे में से जो बाकी रिमेनिंग टाइम है, वो आप किस में दोगे? उर्दू एंड इंग्लिश में, ठीक है। तो ये हमने क्या किया कि हमने मेजॉरिटी ऑफ टाइम किस में दिया? अपने मेन सब्जेक्ट्स में। एंड जो 2 सब्जेक्ट्स हैं उनमें क्या किया? थोड़ा सा कम टाइम हमने दे दिया। अब अगर आप वन शॉट लेक्चर से पढ़ रहे हो, वहां से आप वन शॉट लेक्चर दोगे। अब अगर हम बात करें 24 में से, फिर बच्चा उसी अकॉर्डिंग अपना टाइम यूटिलाइज कर सकता है कि वो कितने कितने आवर्स अपने सेल्फ स्टडी में रखना चाहता है। बिकॉज अगर 24 में से 6 उठ गए तो 18 घंटे अभी भी है आपके पास। मैं ये नहीं बता रहा सिर्फ 6-7 घंटे ही पढ़ने हैं। अब अगर इसमें सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे ना, आपका आराम से बोर्ड में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। तो सर अब मेन चीज क्या है? देखो, मेन चीज जो है इस बोर्ड एग्जामिनेशन की, दैट इज नंबर 1 इज कॉन्फिडेंस। तो बच्चा लोग, मेन चीज है ना, जब हम किसी भी चीज को करने की ठान लेते हैं, तो उसके लिए क्या चाहिए? पहले विजन चाहिए कि नहीं मुझे करना क्यों है,
राइट? अगर मुझे फॉर एग्जांपल अभी बोर्ड एग्जामिनेशन में पढ़ना है, लेकिन पढ़ूंगा क्यों? कोई बच्चा ऐसा होगा जिसने पूरे साल नहीं पढ़ा, अभी वो क्या सोचेगा कि मुझे पास तो करना है। उसका विजन कहां पे है कि पास करना है। जब उसका वो दिमाग में आएगा, उसका दिमाग उसी अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करना स्टार्ट करेगा। वो ज्यादा प्रिपरेशन भी नहीं करेगा, लेकिन उसको पास करना है एग्जामिनेशन। अब कोई बच्चा ऐसा जिसको फॉर एग्जाम्पल अभी तो 10th का एग्जामिनेशन है, 10th में हर एक बच्चे का मैं बता रहा हूं 480 प्लस ही टारगेट होता है, ठीक है। फिर कोई कोई बच्चा होता है जिसके 450 प्लस टारगेट होते हैं, ठीक है। तो मैं ये चीज बताऊं कि आपका मेन गोल पहले देखो आप कि मेरा टारगेट कितना है, ठीक है। जब टारगेट अच्छा खासा होता है तभी जाके आप मेहनत भी उसी अकॉर्डिंग करते हो। तो क्लियर विजन इज द मेन की। क्लियर विजन है, उसके बाद रखना है हमें अपने आप पे कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस क्यों रखना है सर? कि हमें यह रखना है कि अगर मैंने क्लियर विजन एक रख दिया कि 480 प्लस करना ही है स्कोर। देखो इस साल अगर हम बात बताएं, आपके पास 15% रिलैक्सेशन भी है, तो उस चीज का फायदा उठाओ ना यार। तो 15% रिलैक्सेशन का फायदा आप इस वे में उठा सकते हो, जो आपका टारगेट है 480 से करके 490 कर दो, ठीक है। तो उस वे में अगर आप चलोगे, आप आराम से सब कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। मेन चीज है कॉन्फिडेंस कि नहीं मैं तो कर पाऊंगा ये आराम से, ठीक है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आराम से पढ़ रहा हूं, पढ़ रही हूं, जहां से भी पढ़ रहा हूं पढ़ रही हूं, ठीक है। लेकिन मुझसे आराम से ये चीज हो पाएगी, ठीक है। तो ये रही कॉन्फिडेंस की बात। कॉन्फिडेंस लूज किया ना फिर कुछ नहीं है, बिकॉज यहां से ही सारी चीजें शुरुआत होती है। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें, वो आती है बात आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ने क्या? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही सिर्फ पढ़ने नहीं होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, बेसिकली आपको हाई वेटेज चैप्टर्स पे बहुत ही ज्यादा ध्यान अभी देना है, बिकॉज ये वो टाइम है जहां पे आप पूरा का पूरा तो नहीं पढ़ोगे, राइट। तो सर क्या करना है फिर? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे आपको अब मैं एक चीज बताता हूं कि कैसे आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल सकते हैं। आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स लेने हैं। फॉर एग्जांपल मैं 3 ले रहा हूं, आप 5 ले लेना। तो पीवाईक्यूज में क्या करेंगे आप? फॉर एग्जांपल ये 2022 का पेपर है, ये 23 का पेपर है, एंड ये 24 का पेपर है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन आया है इधर पे, सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है यहाँ पे, सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो आप ऐसा कुछ काम करेंगे, एक अलग से पेपर लेंगे, वहां पे क्वेश्चंस लिखेंगे। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन लिखा आपने, ये क्वेश्चन जैसे आप लिखेंगे इस पे 3 स्टार मार्क डाल देना। मतलब जितनी बार रिपीट हुआ है उतने स्टार मार्क आप यहाँ पे देंगे। तो उससे क्या पता चलेगी, देखो जिस भी क्वेश्चन पे 2 या 2 से ज्यादा स्टार मार्क्स आएंगे, उस क्वेश्चन को बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हमें समझना है। अब ये नहीं कि हमें बस वही पढ़ना है, उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना है। एंड क्या करना है, पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ना है। देखो मैं क्लियरली बता रहा हूँ, सिलेबस पूरा पढ़ना है, लेकिन अभी ज्यादा ध्यान इन चीजों पे देना है, ठीक है। मैं कहीं पे ये मेंशन नहीं कर रहा सिर्फ ये पढ़ने हैं, बिकॉज इट इज लाइक कि अगर आप यही सिर्फ पढ़ के गए, वो आप खुद को भी धोखा दोगे, और जो कल को फिर ऑब्वियसली वहां पे कुछ होगा, फॉर एग्जांपल पेपर में वहां पे क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ऑब्वियसली घर वालों को भी धोखा दोगे। तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पढ़ना है, सारा पढ़ना है, उसके बाद आप इन चीजों पे ध्यान दे सकते हो। सर अभी तीसरी चीज क्या आपने लिखी है? डिस्ट्रैक्शन। देखो डिस्ट्रैक्शन मेन चीज है अभी। तो डिस्ट्रैक्शन की बात करें, अभी जितना भी जो भी आपको, देखो मुझे नहीं पता आपकी डिस्ट्रैक्शन क्या है, आपकी डिस्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकती है, वेदर मोबाइल फोन या कुछ और, ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है, वो आपको देखना है कि मुझे कौन सी डिस्ट्रैक्शन अभी ऐसी है जिससे मेरा बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो अगर डिस्ट्रैक्शन को एलिमिनेट नहीं कर पाओगे, देन आगे को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होने वाली है। बिकॉज ये 15 दिन एक ऐसी जंग आपको लड़नी है जहां पे आपको सबको गलत प्रूव करना है जो आपको गलत समझते थे। आपको क्या करना है, सिंपली एक चीज ठान लो यार, कि जो भी डिस्ट्रैक्शंस वगैरह है उसको देख लेंगे एग्जाम के बाद, यार एंजॉय कर लेना उनमें। अभी बस ये चीज ठान लो, मुझे वो सारी की सारी डिस्ट्रैक्शंस खत्म करनी है, क्योंकि मेरे पेरेंट्स इस चीज का वेट कर रहे हैं कि मेरा बेटा या बेटी बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे कल। हम भी रिश्तेदारों में ऐसे बता सकते हैं कि हमारे बेटे के इतने मार्क्स आए, हमारी बेटी के उतने मार्क्स आए। अब उसी के लिए सिर्फ मेहनत नहीं करनी है, बस अपनी सेटिस्फेक्शन भी एक चीज होती है। जब एग्जामिनेशन में आपके अच्छे मार्क्स आते हैं तो आप बहुत ही ज्यादा खुद से सेटिस्फाई हो जाते हो, ठीक है। तो बस यही कहना था कि डिस्ट्रैक्शंस को जितना ज्यादा एलिमिनेट करेंगे उतना ज्यादा बेहतर है। तो जितने भी बच्चे, देखो इसके बाद अब कोई स्ट्रैटेजी नहीं आने वाली आपके लिए, ये एक ऐसी फाइनल स्ट्रैटेजी है, इसको अच्छे से फॉलो करोगे तो आराम से अपना जो टारगेट स्कोर है, किसी का 480 प्लस होगा, किसी का 450 प्लस होगा, तो इस टारगेट स्कोर को आराम से अचीव कर पाओगे। इसके बाद आपके पास बस वही एग्जामिनेशन हॉल ट्रिक्स वगैरह, वो टिप्स एंड ट्रिक्स आती रहेंगी। तो बाकी मुझे सब बच्चे नीचे कमेंट्स में लिखेंगे कि सर आई विल गिव माई बेस्ट। जितने भी 10th के बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं सब लिखेंगे सर आई विल गिव माई बेस्ट, ठीक है। तो बाकी ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे मार्क्स से कामयाब होंगे इस बोर्ड एग्जामिनेशन में, एंड आपको एक वो बूस्ट मिलेगा आपके 11th 12th के लिए भी। बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करो, जी जान लगा के पढ़ाई करो, हम सब आपके साथ हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।